So, hello, ma'am. How are you? Namaskar. Thank you so much. I'm fine. And thank you so much for inviting me. Thank you so much for coming, ma'am. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक बहुत ज़्यादा सर्च टर्म है यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा सर्च टर्म है गूगल पर। यस, आप मुझे बताइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ जैसे मैंने सीखा। मुझे जो समझ में आया कि जैसा हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही हमें यूनिवर्स से मिल रहा है। हम बोल रहे हैं स्ट्रेस है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। हम बोल रहे हैं पैसा नहीं है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। हम बोलते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, क्योंकि हमारे शब्दों में वाइब्रेशन है, एनर्जी है। और साइंस ने भी प्रूव किया है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ एक एनर्जी है। और जैसी एनर्जी हम ब्रह्मांड में रिलीज़ कर रहे हैं, एक एक शब्द जो हम दिन भर बोलते हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं हम ब्रह्मांड में। जैसे पेड़ पौधे क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। कुछ पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही हम जो शब्द रिलीज़ करते हैं वो भी जस्ट लाइक ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप जो छोड़ रहे हो, आप जो दे रहे हो, वही घूम फिर कर आपके पास वापस आ तो रहा है। इनडायरेक्टली और इन शॉर्ट यू मीन टू से कि जो भी एनर्जी हम एमिट करते हैं, जो भी थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो एनर्जी होती है, हम वो एमिट करते हैं, वही चीज़ हमें मल्टीप्लाई होकर मिलती है, यस, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। यस। ओके। मैनिफेस्टेशन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा टर्म है। काफ़ी लोगों को बहुत सारे मिथ्स है इसके अराउंड। आप मुझे कोई भी 2 मिथ्स बताओ, आपने क्या क्या सुना मैनिफेस्टेशन के अराउंड? मैनिफेस्टेशन लोग कहते हैं सिर्फ सोच लो हो जाएगा। खाली सोचने से नहीं होता। अगर प्रोसेस क्या होता है मैनिफेस्ट करने का, आप ब्रेक डाउन करोगे? हाँ, प्रोसेस ये होता है कि आप जो चाहते हो उसकी एक पूरी जर्नी होती है। आप जो चाहते हो उसमें बहुत सारा सेल्फ वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना सेल्फ पड़ता है। वर्क क्या और इनर वर्क क्या? हाँ, सेल्फ वर्क, इनर वर्क हमारे जैसे रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? हम जो एफएम ट्यून करते हैं वही एफएम मिलता है। जिसका नंबर हम मोबाइल पे मिलाएंगे उसी से बात होगी ना, किसी और से पॉइंट। तो नहीं होगी, राइट? ऐसे ही अगर हमारी फ्रीक्वेंसी निगेटिव चल रही है और हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली चल रही है तो हम वही चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। और हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने गोल से अलाइनमेंट में नहीं रह पाते। हमारा गोल है इस फ्रीक्वेंसी का और हमारी फ्रीक्वेंसी ये चल रही है तो वो तो मैच नहीं करेगी। आपने बताया गोल हमारा यहाँ का है, हमारी करंट फ्रीक्वेंसी ये है, तो ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कैसे रेज होगा? हाँ, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ऐसे रेज होगा कि जैसे एक एफएम की फ्रीक्वेंसी है, फ़ोन की फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही हमारी भी फ्रीक्वेंसी है। अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसके 4 बटन हैं, फीलिंग, थॉट्स, बिलीव और एक्शन। तो अगर हम इन चारों को अलाइन कर लेते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो गोल ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ हो जाएगा, आपकी कंफर्ट जोन में होना चाहिए। कंफर्ट जोन एज इन? कंफर्ट जोन मान लो अभी आप 10,000 कमा रहे हो, आपने गोल बना लिया 1 करोड़ का, तो आप सोचोगे दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? डाउट आएगा। डाउट आएगा, कैसे होगा? तो कंफर्ट जोन इज़ लाइक उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करना होता अगर है। मैं 10,000 आज कमा रहा हूँ, राइट, यस। तो फिर मैं उस चीज़ को कितना मैनिफेस्ट करना चाहिए फिर मुझे? 10 कमा रहे हो तो आप बोलना शुरू करो, आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 10,000, बोलो अभी। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 10,000। ओके, यू आर फीलिंग कंफर्ट? यस, इंक्रीज करो अभी 15,000, 20,000। आई एम कंफर्टेबल इन मेकिंग 20,000। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 30,000। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 40,000। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 50,000। बस कंफर्ट में बोल रहा हूँ मुझे। ओके, दीज आर कंफर्ट जोन। हाँ ओके, जी। इससे ऊपर जाओ। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 60,000। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 70,000। आर यू यहाँ पे कंफर्टेबल? हल्का हल्का सा मेरे को लगा, डाउट आ रहा है। हल्का हल्का सा। हाँ, डाउट आ रहा है ना, हाँ, तो डेट इज़ नॉट योर कंफर्ट जोन। ठीक है। ओके, योर कंफर्ट जोन इज़ 50 to 60,000, राइट? तो अब इसमें इसको इंक्रीज़ करना है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे रोज़ाना। कैसे? आई एम कंफर्टेबल मेकिंग, आप इसको 10 टाइम बोलोगे तो आपकी कंफर्ट जोन में आ जाएगा। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 70,000। 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 हाँ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? लग रहा है कि मैं जैसे 50 60 पे फील कर रहा था वो मैं 70 फील कर रहा हूँ। यस। तो हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी अपनी कंफर्ट जोन बनाते हैं और हम जितना मनी के साथ कंफर्ट होते जाते हैं उतनी आपकी कंफर्ट जोन बढ़ती चली जाती है। मेरी एक स्टूडेंट आई थी, वो बोली मैम मैं 10,000 कमा रही हूँ।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स का ज्वाइन किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है 10 कमा रहे हो तो अभी 30 का गोल सेट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बोली वो ठीक है। एंड विद इन 2 वीक्स, दिस इज़ रियल स्टोरी, आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट, वीडियो भी है मेरे पास। विद इन 2 वीक्स उसके पास 26 आ गए थे, हाँ। और मंथ एंड होते होते 50,000 पे वो पहुंच चुकी थी। 48,000 एक्चुअली उसके पास आ गए थे। नाइस। तो व्हेन वी सेट, मतलब जितना आप कंफर्ट हो उससे थोड़ा सा नीचे सेट करो, एंड देन यू मैनिफेस्ट, यू विल रिसीव इट। लेकिन हमारा क्या होता है, 10,000 कमा रहे, गोल बना लिया 1 लाख का, अब वो पीछे चलता रहेगा, कैसे होगा कैसे होगा, और 1 लाख कैसे आएगा। नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी बॉडी भी अलाउ करे करंट फ्रीक्वेंसी के साथ। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी जब हम उसको फील करेंगे, बिलीव करेंगे, थॉट्स और एक्शन लेंगे, फिर उसके साथ एक्शन भी लेना है, ये नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जब हमारी फीलिंग थॉट्स अलाइन हो जाते हैं तो वो इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब आपको यूनिवर्स खुद गाइड करता है, आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको आइडियाज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटी शो अप होने लगेंगी। जैसे आप मिले मुझे, मैंने सिर्फ इंटेंशन सेट की कि मुझे पॉडकास्ट करना है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप शो अप होने लग जाती है। फिर वो इफ़र्ट नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली फ्लो में, एफर्टलेसली चीज़ें हाँ, होती हैं, आप इफ़र्टलेसली हो जाता है। अट्रैक्ट कर रहे होते हो चीज़ों को, आप ना डेस्परेट नहीं होते चीज़ों को लेकर। यस, एस्पिरेशन बहुत बड़ा एक ब्लॉक है हमारा मैनिफेस्टेशन में। मैम ये रियल लाइफ में भी है, और जब आप किसी रिलेशनशिप में भी आते हो, किसी भी चीज़ को आप लेकर डेस्परेट हो, तो वो रिपेल हो जाती है कि थिंग्स उसके पास इजीली आती है। थिंग्स उसके पास आती हैं, जिसके पास जो है उसके पास वही आता है। अगर आप फुल ऑफ लव फील कर रहे हो, यू विल अट्रैक्ट लव इजीली। इफ़ यू आर फीलिंग लैक ऑफ लव, प्यार हमेशा कुछ भी आ जाए, कितना भी मिल जाए, कमी फील होती रहेगी, कभी फुल ऑफ लव फील नहीं होगा। ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास के ब्रेकअप हो गया, बहुत सैड है, डिप्रेशन में चले गए हैं, विद इन 1 वीक दे फील फुल ऑफ लव कि अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब हम खुद के साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं, यू विल अट्रैक्ट द कंप्लीट पर्सन। अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंप्लीट विद योर सेल्फ, यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, तो सेम सिचुएशन, सेम पर्सन आप मैनिफेस्ट करो। एक स्टूडेंट आई थी हमारे पास, उनका ब्रेकअप हुआ था, एंड शी इज़ कि मैम कुछ नहीं समझ आ रहा, बहुत बस रोती रहती हुई है। एंड विद इन 2 वीक्स शी सेड कि मैम कितना आसान है खुश रहना। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों की मैं हेल्प कर पाती हूँ, तो लगता है कि ये हीलिंग जर्नी में आना वर्थ इट है। मैम मेरे को लगता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ, यू आर चेजिंग योर सोल पर्पस। या राइट, दिस इज़ माई फाइनल सोल हाँ, पर्पस। दिस इज योर सोल पर्पस। क्योंकि जब आप अपना सोल पर्पस करते हो तो चेहरे पे एक अलग ग्लो होता है। सेकेंडरी, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन, यस, अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मनी तो आपका बाई प्रोडक्ट रह जाता है कि क्योंकि साथ में जो आ काम रहा है। आप कर रहे होते हो ना वो सोल ड्रिवन होता है, तो इंटरनली आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मार नहीं रहे हो। दूसरों के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, बट आपको फील ही नहीं हो रहा एफर्ट। वो क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि यू आर ड्रिवन बाय द सोल। बिकॉज दैट इज अलाइंड बाई माई नीड्स, बाई हाँ, माई वैल्यूज। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने 5-6 करियर चेंज करे हैं, राइट, और सब में से मैंने कुछ कुछ सीखा है। और अब जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज़ माई सोल पर्पस। वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, दिस इज़ माई सोल पर्पस। क्योंकि जब मैं इस बारे में बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, मैं एफर्टलेसली चीज़ें करता हूँ, एंड दैट कम्स वेरी नेचुरल थिंग्स। इसका भी एक रूल है, अच्छा, ओके। अगर आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए, आपको ड्रीम पार्टनर चाहिए, या कोई भी कैरियर मैनिफेस्ट करना है, कैरियर के लिए बात करते हैं, जो लोग भी कैरियर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आई लव व्हाट आई डू, आई लव आई लव व्हाट आई डू, देन आई मैनिफेस्ट व्हाट आई लव टू डू। समझे? आई लव व्हाट आई डू, देन आई Yes. मैनिफेस्ट व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई लव टू डू। मतलब कि पहले जो मैं करता हूँ मैं उसको प्यार करता हूँ, यानी कि मेरे पास हाथ में अभी जो भी काम है मैं उसको प्यार करता हूँ। देन आई मैनिफेस्ट व्हाट आई लव टू डू, जो मुझे करना पसंद है फिर मुझे वो मिलता है। मुझे लगता है सारी कॉन्वर्सेशन ग्रैटिट्यूड पर ही आकर एंड हो रही है, राइट? आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? ग्रेटिट्यूड, आपको कुछ भी चाहिए, आपको हम लेट जैसे, सपोज मेरे को 5 लाख का एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, 5 लाख का लैपटॉप चाहिए, मैनिफेस्ट करने का प्रोसेस बता क्या देना, प्रोसेस है बताओ? ठीक है? आपको 5 लाख का लैपटॉप हाँ जी, चाहिए, हाँ ओके? जी। तो 5 लाख के वो लैपटॉप मिलने के बाद आप क्या फील करोगे? सेटिस्फाइड, ओके, हैप्पी एंड कंफर्ट। कंफर्ट, ओके।
तो वो इमोशंस को आप आज फील करना शुरू कर दो. कैसे? आई फील हैप्पी, उसको किसी के साथ भी अटैच कर लो. अब व्हेन आई ड्रिंक वाटर आई फील हैप्पी. दिस इज ओनली ए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, नथिंग. नहीं, आपने अभी क्या बोला कि व्हेन आई ड्रिंक वाटर आई फील हैप्पी. हाँ, तो वाटर को चार्ज कैसे करना है फिर? दैट इज आर टेक्निक. हाँ. वाटर चार्ज करना है तो आप, वाटर हैज़ द मेमोरी. मसारू इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी को अगर हम कुछ शब्द बोलते हैं तो वो उनको ऑब्जर्व कर लेता है बिल्कुल. और उसमें मेमोरी होती है. हाँ. पानी को आप फ्रीज करो तो उसमें कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइंस बन जाते हैं. आप करके देखना, एक गिलास पे पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड लिख के देखना, दोनों का पैटर्न डिफरेंट होगा. तो जब हम पानी को हाथ में लेकर कुछ भी बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. दिस इज होपोनोपोनो, राइट? यस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो वो उन शब्दों की एक फ्रीक्वेंसी है. जैसे हम कुछ भी शब्द बोल रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो ऐसे ये जो 4 फ्रेजेस हैं ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं. और जब हम इनको बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आपके अंदर से वो निगेटिव एनर्जी क्लियर होने लग जाती है. तो होपोनोपोनो दिन में कितने बार करना चाहिए? जब आपको लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा. फिर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम से मिनिमम करना चाहिए, और Morning. किस टाइम करना बेस्ट होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग. वैसे आप कभी भी करो, ओपन में कोई नियम नहीं है. सुबह शाम, चलते उठते, कभी भी करो. एवरी टाइम यू डू यू विल फील बेटर. कि 1 मिनट पहले आप जो थे दूसरे मिनट आप वैसे नहीं रहो. क्योंकि आपने जो अभी बोला ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपने जब ये बोला ना, तो सुनने से ही मुझे क्या फील होगी, सम पार्ट ऑफ मी यस, इज़ लेटिंग गो ऑफ समथिंग. यस. इसे सुनने से ही. अब जब मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस अपनी लाइफ में आप करूँगा, अभी करो. किस चीज़ के लिए स्ट्रेस है? अब तो मैं बहुत सॉर्टेड हो गया हूँ अपने लाइफ में, टच वुड, ऑल थैंक्स टू गॉड. बट मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं सारी चीज़ों को लेकर सब कंफर्टेबल हूँ, सब चीज़ों को लेकर. बट हाँ, समवेयर देयर आर फ्यू इमोशन जो मैं आपसे ऑफ कैमरा डिसाइड करूँगा. जो इंसान लोनली फील कर रहा है उसके लिए होपोनो काम करेगा. हाँ, जस्ट हैंड्स ऑन योर हार्ट, डू इट. हाँ. हाँ. आई एम सॉरी, आई एम टेक सॉरी, योर नेम, मनु, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, you are not alone, यू आर नॉट अलोन, I am here with you, आई एम हियर विद यू, I forgive myself आई फॉरगिव माई सेल्फ to leave you alone, टू लिव यू अलोन, I love you, आई लव यू, I am full of love, आई एम फुल ऑफ लव, I am the source of love, आई एम द सोर्स ऑफ लव, I am sorry, आई एम सॉरी, please forgive me, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you, थैंक यू, I love you, हेलो, I am whole and complete exactly the way it is right now, आई एम होल एंड कंप्लीट एग्जैक्टली द वे इट इज राइट नाउ, I forgive myself. आई फॉरगिव माई सेल्फ. Take a deep breath and release. शुड आई ओपन माई आईज? Yes, how are you feeling? डिफरेंट, फुल डिफरेंट. हाँ, मतलब मैं लोनली फील नहीं करता हूँ, बट येस, बिफोर दिस पर्टिकुलर हीलिंग आई वॉज डिफरेंट. Yeah, आफ्टर दिस आई एम डिफरेंट. मैं क्या चेंजेस फील करता हूँ बताता हूँ. पहले मैं सोफिस्टिकेटेड काम फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था, लेकिन समवे देयर वॉज अ वॉइड जो बहुत एक पीछे वाले टाइम का वॉइड है, राइट? वो एक वॉइड रह जाता है इंसान के साथ चीज़ें, yes, तो वो फुलफिल नहीं हुआ था. आफ्टर जब मैंने करा, आई वॉज फीलिंग कंप्लीट, होल, और मुझे लगता है मेरी बैटरी एकदम से चार्ज हो गई. आई एम गेटिंग चार्ज. मैंने क्या बोला, हम जितनी बार होपोनोपोनो करते हैं आप हर मिनट डिफरेंट पर्सन बनोगे, हर ओके मिनट. ओके. हम अपने स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं, कभी अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो आप बस होपोनोपोनो करो. एंड नहीं तो मुझे मैसेज करो, लाइफ टाइम मेंबरशिप है तो उनके लिए फुल डू ऑल टीच फॉर ऑल्सो एरिया में. लॉ अट्रैक्शन? डू Yeah. टीच ऑल्सो? देयर इज सो मेनी कोर्सेज. मैजिक प्रैक्टिस है. मैजिक प्रैक्टिस हमारी, व्हाट इज मैजिक प्रैक्टिस? मैजिक प्रैक्टिस में हम छोटी सी प्रैक्टिस है, सबसे लेवल 1 का प्रोग्राम है हमारा, 5 बजे होता है वो. सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें, और फिर हम अफर्मेशन करते हैं. 15 to 20 मिनट का प्रोग्राम है ये. और उसके लोगों के रिजल्ट हैं कि पहले जो हर्ट फील होता था वो नहीं हो रहा है. एक डॉक्टर उसकी पार्टिसिपेंट है, वो कहती हैं अब एंगर नहीं होता, अब स्ट्रेस नहीं रहता. 5 बजे का वो वेट करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी. जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो मैजिक प्रैक्टिस से कर सकते हैं. उसकी फ़ीस ओनली 99 रुपीज़ है फॉर मैजिक फुल प्रैक्टिस में मंथ. एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे आप?
सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या? उसमें क्या, वो तो आके एक्सपीरियंस करना नहीं, पड़ेगा। आई वांट कि थोड़ा सा ग्लिम्स बताओ कि एक्चुअल में क्या होता है। जस्ट क्लोज योर आइज। अच्छा, ओके। Problems? What problems? I can handle any problem. Repeat with me. I Problem? can handle any अभी problem. बोलना है। Yes. आई कैन Handle any problem. हैंडल एनी प्रॉब्लम। I can come out from the problem आई कैन कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम this fast. दिस फास्ट। I can come out from the problems this fast. आई कैन कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम दिस फास्ट। Now think about your big problem and say, I can manage it easily. आई कैन मैनेज इट इजीली। I can come out from it आई कैन कम आउट फ्रॉम इट this fast. दिस फास्ट। Open your eyes. How are you feeling? I was feeling anxious for that particular problem, Yes. and right now I am feeling that I can manage that problem easily. मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था पहले, Yes. अब दैट इज थिंग आई थिंक इन कंट्रोल। एंड दिस इज, ये तो अभी हमने 1 मिनट भी नहीं किया होगा। और जब ओके ओके, सो इसकी फीस क्या है 99 रुपीज़ होंगे। और ये डेली होता है यस, 5 to 5:30 और ये पर मतलब पर डे की फीस पर इतनी मंथ की फीस है। 99। यस, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि लोग एक्सपीरियंस करें हीलिंग को, कि हीलिंग, लोग सोचते हैं सब चीज़ों पे स्पेंड करते हैं लोग। मूवी जाएंगे, पिज़्ज़ा एक बार में 500 का पिज़्ज़ा खा लेंगे, इट्स ओके। मूवी में एक बार में 1000 to 5000 रुपीज़ लग जाते हैं। जब बात आती है हीलिंग की, तो कहते काम नहीं करता। मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि वन लेडी ज्वाइन मी फ्रॉम बांग्लादेश एंड शी इज़ टेकिंग स्लीपिंग पिल्स फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा से वो नींद की गोलियां खा रही थी। एंड शी टोल्ड मी कि मैम 0.5 डॉक्टर अलाउ नहीं करते, मैं 0.2 mg की खा रही थी। 3 गोलियां, 2 गोली 3 गोली मैं रोज़ लेती थी। क्या रीजन था इसके पीछे? फैमिली रिलेशनशिप इशू था कुछ, आई कैंट रिवील ऑन कैमरा। वाज दैट रिलेटेड टू हार्ट ब्रेक? नो, शी इज़ मैरिड, शी हैज़ 3 चिल्ड्रन ओके। एंड शी सेड कि मैम वो गोलियों ने असर करना बंद कर दिया था। वो नम हो जाता है एक टाइम पर, यस, सेम बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। आप कोई चीज़ अगर लेते हो रेगुलर में तो उसने बताया कि मैम जब वो डे 1 से, जिस दिन से वो हीलिंग में आई, उसने एक भी गोली नहीं ली, एक भी गोली, और वो बहुत अच्छे से सो रही है। ब्यूटीफुल। कितनी बार हम मेडिकल साइंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जो इमोशन हमारे माइंड में स्टक पड़े हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं बहुत दिनों से, पास्ट का ट्रॉमा है, बचपन का है, चाइल्डहुड वुंड्स हैं, तो उन इमोशंस को जब तक रिलीज़ नहीं करते वो प्रॉब्लम रिलीज़ नहीं होती है। एक और लेडी ने हमें ज्वाइन किया था, उसने बताया 25 ईयर्स से उसके यहाँ पे पेन होता था और मेडिसन से कोई आराम नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है एलोपैथी सिर्फ दबा देती है प्रॉब्लम्स को, उसकी जगह 4 और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि वो क्विक सोल्यूशन देता है ना। क्विक सोल्यूशन है, वो रिलीज नहीं करते, वो सरप्रेस करते हैं। और जब वो हीलिंग में आई, वो फ्री हीलिंग सेशंस में आई थी, तो विद इन 2 days उसको रिलीफ मिला। वो कहती है मैं आराम से सो रही हूँ। और फिर उसने हमारा 3 months का प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड शी सेड कि आई एम कम्प्लीटली हील्ड। ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग छोड़ दोगे तो वो वापस आ जाएगा। उसके अभी 3 months आफ्टर उसका मैसेज आया था कि मैम मैं अभी भी ठीक हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, और वो मेरा पेन जो था वो बिल्कुल चला गया। दैट्स कम विद अ आई लॉट विल ऑफ सैटिस्फैक्शन। गिव यू स्क्रीनशॉट। मतलब ये जो काम आप कर रहे हो, दैट कम विद अ लॉट ऑफ गुड कर्मा। क्योंकि जितने भी एनर्जी बेस्ड काम होते हैं ना, दैट कम्स विद लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। क्योंकि मटीरियलिस्टिकली तो आप अच्छा करते ही करते हो, दैट्स द सेकंड पार्ट, बट द फर्स्ट पार्ट हियर इज कि आप एक अच्छा कर्मा भी क्रिएट कर रहे होते हो, राइट? जब ये ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते, तो लगता है कि हर बार के जस्ट थैंक यू, आई एम ओनली चैनल ऑफ यूनिवर्स के मुझे माध्यम बनाया गया, मुझे चुना गया है। एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे इस काम के लिए चुना यूनिवर्स ने। और अभी तो डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी स्ट्रेस है, रिलेशनशिप इशू है, और हेल्थ इशू है, करियर है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड।